पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब हरियाणा के मैदानी इलाकों पर साफ दिखाई देने लगा है। यमुना नदी में 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। इंद्री क्षेत्र के गांव डबकौली कला से बानू खेड़ी को जोड़ने वाला पुल 3 से 4 फीट तक पानी में डूब गया है। इसके कारण दोनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो प्रशासन की ओर से कोई सहायता पहुंचाई गई और न ही राहत सामग्री का इंतजाम किया गया। नाव तक की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हर साल बाढ़ की यह स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाता। कहना क्या था भाई, पानी दिख रहा है, फसलों सारी डूबेगी। जो डबकोली खुर्द है, गांव है, पंचायत अलग है, वहाँ कोई किसी का कोई संपर्क नहीं है, किसी से प्रशासन से भी संपर्क नहीं है। प्रशासन यहाँ कोई किसी को पूछने के लिए नहीं है। तो कल से पानी आया, पानी परसों रात छोड़ा गया, इतला देंगे कल 10 बजे। प्रशासन की जिम्मेवारी है। कितनी अच्छी मतलब हिदायत चल रही है प्रशासन की तरफ से लोगों को, वो प्रशासन का क्या फर्ज है, क्या दायित्व बनता है। और फसल है, यहाँ फसल आज तक किसी को कोई गिरदावरी हुई, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ लोग धान जो साटे लगाना चाहे भाई, इस पानी से पहले पक जाए, कट जाए, 2 सफेद लोगों को बन जाए, वो भी नहीं है। उसकी कोई मंजूरी नहीं है। क्या भी पानी दारक जोन बन गया, ये पानी डूंगा चला गया। पानी कहाँ चला गया, पानी ले जो कहाँ ले जो, इसने ये फसल बर्बाद होगी। इसका तो देखने का कोई यहाँ देखने के लिए अब तक नहीं आया। कल से सरकार का ये हालात है। तो यहाँ के लोग कैसे अपना रास्ता किस तरीके से, बस घरों में पड़े हैं, कुछ घरों में पानी भी बढ़ रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है। कैसे जाएंगे इतने पानी में, बड़ी मुश्किल से। आपने देखी है 2 आदमी गए, वो खाली आदमी 2 निकल गए, बच्चे थोड़ी ना पानी में बढ़कर इसमें निकल सके। तो पानी की क्या स्थिति है? पानी अब आलजियों का क्यों है, पानी उतार नहीं है? नहीं, अभी उतर नहीं है। जमुना से कुछ बता रहे हैं भाई, उधर से आए थे 2 आदमी, वो बता रहे थे भाई थोड़ा कम हो जाए। सर आप देख ही रहे हो ये क्या हालात हुई है इधर। ना कोई जाने का, ना कोई जाने का। उधर वाले उधर रुक रहे हैं, इधर वाले इधर रुक रहे हैं। ना कोई उधर गांव है जैसे उसके बच्चे रुके हैं, वो स्कूल में भी नहीं आ पा रहे। और जैसे कोई दवाई लेने जाना, किसी ने बाजार में जाना, सब रुके हैं। प्रशासन का कोई सुविधा नहीं दी भाई, कोई किस्ती दे दी उन लोगों के लिए। और रही बात ये अपना फसल की, घास खत्म हो गया, जीरी खत्म होगी, गन्ना खत्म हो गया, हर फसल खत्म होगी, बिल्कुल बर्बाद होगी। और सरकार आज तक मतलब ये नहीं आई करने के लिए कि भाई इसमें इनका क्या नुकसान होया, इनको क्या देना चाहिए। अगर गलती से कोई एक आधी बार कोई गर्दौरी हो भी गई तो वो इंद्री तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में पार कर पाए। ऐसी हालत सरकार की है। अब यहाँ कल से पानी आया, अभी तक कोई वो नहीं आया अभी तक देखने के लिए। अगला गांव जैसे डूब गया, कोई उनका पता सता कुछ नहीं लेने के लिए आया। फसलें तो पूरी डूब गई, बिल्कुल खत्म है, गारा बन गया। सेट्टी जीरी के लिए बोलना है तो भाई उन पर नोटिस भेज देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। और वैसी जीरी लगाई तो अब देखिए हालात बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसमें से 0% हो गई, सारा दोबारा घास सारा खत्म हो गया। एक गन्ना थोड़ा बहुत बचा, थोड़ा बहुत होगी, उसमें भी मतलब कम से कम 50% नुकसान हुआ। ये हालात हो। अभी कोई अधिकारी कल से आया ही नहीं, बिल्कुल भी। 1 साल 14 महीने हो गए, कम से कम 14 महीने हो गए। यहाँ खट्टर भी आए थे, उन पर गाँव में मान कर भी हमारा ये ऊपर उठा देना चाहिए कि आप फल डावा, आप दुखी है। बोला 2 महीने के बाद काम लग जाएगा। आग लगे तो खट्टर किसी करने दिखे ना, कोई आदमी दिखे। यहाँ 1500 को आया जो फिर यहाँ की। और ये चुनाव के वक्त यहाँ सारे के सारे आए, वो कोई नहीं यहाँ रखा जी। यहाँ साटे धान के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए लोगों को। जो जमुना बेल्ट है, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। और उसकी वजह से अगर साटे धान लगाने की मंजूरी मिल जाए तो लोग साटे धान लगा लें, टाइम से वो कट जाए, ताकि लोगों को कोई फायदा मिलता है। नहीं तो ऐसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। उधर से डाल लग रही है यमुना से, इधर की जमीन बहुत नीचे गिर दे, गन्ने खड़े खड़े जा लिए, उसमें किसी का कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं देंदे, कुछ नहीं कर दे। बहुत कटाव हो रहा है। हाँ, तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। कटाव भी है, कटाव बहुत ज्यादा चल रहा है उर्ली तरफ, बहुत ये वहाँ से लेकर जो नदियाबाद से लेकर और जडोली तक बहुत ज्यादा कटाव चल रहा है। 3-4 दिन पहले बात है, कम से कम 100 किलो घेर लीजिए, 100 किलो जमीन पे काट दिए, फसल से गंदा है। चलिए, रास्ता नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि जीवन ब्लॉक हो गया लोगों का, क्योंकि ये पानी ये तो है नहीं कभी आया। ये हर साल का काम सरकार को भी पता है, हमें भी पता आता है। हम सरकार के आगे रो रो के थक लिए,
मैं कहूँ ये जितने भी 12, 14, 20 गांव जमुना की बेल्ट में हैं, और मैं गया, मेरे को याद है विधायक जी रोक ठक ली, विधायक जी ने वो आवाज उठाई थी, उसके खड़े गंदे पानी की भी उठाई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हमने कराया था गाँव में पंचायत के थ्रू, खट्टर साहब थे सीएम तब उन्होंने सीएम घोषणा में एक ही घोषणा की हमारे फूल की, और तो चलो डिमांड हमारी काफी थी, और तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया था कि ये तो गांव में अमीर है, यहाँ तो कोठियां बन रही हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, बल्कि मैं कह रहा था गाँव के अंदर जाके देखो आप, गरीब लोग भी हैं और ज्यादातर गरीब ही लोग हैं। तो ये पानी की जो चीज है ना, ये सरकार को बड़े ध्यान से इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कारण जितना भी किसान है, जितनी भी फसल है, जीरी की फसल तो लगभग तबाह है, 100% खत्म, उसमें से कुछ आना ही नहीं। गन्ने की फसल भी जो अभी आप देख रहे हो सामने खड़ी है, जो खड़ी है इसकी भी ग्रोथ नहीं होनी आगे, ये भी एचडी रह जाएगा, यानी कि इसमें भी गन्ने में भी खर्चा पूरा नहीं होगा। और बाकी की जो फसल है जीरी की, उसका अभी क्या है कि ज्यादातर लोग तो ठेके लेके भी करते हैं खेती, उनका क्या रहेगा, 1 एकड़ पे खर्चा 25 से 30 हजार रुपए तो खर्च आ जाता है। अब किसान है, उसके पास पैसे तो है नहीं, वो आड़ती से लेगा, फिर बैंक के लिमिट लेगा, उससे खर्चा करेगा, वहां पे ब्याज भी, इंटरेस्ट, यानी कि कुल मिला के किसान मर गया इसकी वजह से। पहले वो आवाज उठाते रहे कि हमारे यहाँ 60 धान लगाने के लिए अगर परमिशन हो जाती तो ये जीरी अब तक की मंडी में जाके बिक ना लेती है, किसान मरने से बच जाता, सरकार को लाना भी ना होता। और अब देखने वाली बात यह है कि कब जल स्तर घटता है और कब किसानों को राहत मिलती है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।